देश में लोकसभा चुनावों के बाद कुछ राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हो गए हैं, तो कई जगहों पर अभी होने बाकी हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए, जिसमें लोकसभा चुनाव की तुलना में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जहां लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीटें मिली थीं, तो वहीं विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने अपनी सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया है। चना में महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई थी और यह वोटिंग शाम को 4 बजे तक हुई। इस दौरान 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। एक और एनडीए ने 9 उम्मीदवार उतारे थे, तो इंडिया ब्लॉक ने 3 प्रत्याशियों पर दांव लगाया था। इसमें एनडीए के सभी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है। आपको बता दें कि परिषद के चुनाव से पहले कांग्रेस के कई विधायक पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे थे। इसी दौरान क्रॉस वोटिंग का अनुमान भी लगाया गया था, जो अनुमान सच साबित होता हुआ दिखाई दिया। 27 जुलाई को महाराष्ट्र में विधान परिषद के करीब 11 एमएलसी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, जिसके बाद ये सीटें खाली हो जाएंगी। इन्हीं सीटों के लिए यह चुनाव हुआ है, जिनमें बीजेपी के सभी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और क्रॉस वोटिंग भी हुई। आपको बता दें कि भाजपा ने चुनावी मैदान में 5 उम्मीदवार उतारे थे। महायुति के बीजेपी के गठबंधन के अन्य सहयोगियों जैसे कि शिवसेना और एनसीपी ने 2-2 उम्मीदवार खड़े किए थे। वहीं विपक्ष में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने 1-1 उम्मीदवार मैदान में उतारा। महाविकास आघाड़ी की उनकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी यानी कि पीडब्ल्यूपी के उम्मीदवार का समर्थन किया। चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महायुति के तौर पर विधान परिषद चुनावों के लिए हमारा गणित सही था। हमने सुनिश्चित किया कि हमारी तीनों पार्टियों के उम्मीदवार जीतेंगे। देखा जाए तो एमबीए अंदरूनी कलह में लिप्त रही। महायुति के नेताओं ने एनडीए की जीत पर खुशी जताई है और उम्मीदवारों को बधाई दी है। वहीं इंडिया ब्लॉक में क्रॉस वोटिंग ने एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन की धड़कनें तेज कर दी है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कई इलाकों में क्रॉस वोटिंग हुई थी। खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने इसका बहुत बड़ा नुकसान झेला था और अब एक बार फिर से क्रॉस वोटिंग हो गई है, जिसने किए ब्लॉक की धड़कनें बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी कि एनडीए को खास तौर पर उनकी सभी सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है, जिसके लिए अब वे खुश हैं। अब देखना यह होगा कि विधान परिषद के यह नवनिर्वाचित नेता किस तरीके से अपना काम करते हैं और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है उसको किस तरीके से तेज करने की कोशिश करते हैं। जलगांव शहर में एक नया चैरिटी हॉस्पिटल शुरू हुआ है, जिसका नाम है अहमद सर पब्लिक क्लिनिक। इस हॉस्पिटल की चेकअप फीस मात्र 20 रुपए है। मात्र 20 रुपए में आपका इलाज होगा और आपको मेडिसिन दी जाएगी। इस हॉस्पिटल में महिलाओं और बच्चों की हर बीमारी का इलाज किया जाएगा। इस हॉस्पिटल में लेडीज के लिए हिजामा और लीच थेरेपी अवेलेबल है, जिसकी फीस अलग से ली जाएगी। आप जो भी इलाज अलग से कराएंगे उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप सबसे गुजारिश है कि आप एक बार इस हॉस्पिटल में विजिट करें और ये हॉस्पिटल शुरू किया गया कम फीस में, तो सभी लेडीज और बच्चे इसका फायदा उठाए। एड्रेस कुर्तुबा क्लासेस के सामने, मेहरून, जलगांव। टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक और शाम में 6 बजे से रात के 10 बजे तक। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।